अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आज के लेक्चर में हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम मार्केट को डिस्कस करते हैं कि मार्केट जो है एक होती है लेबर मार्केट, एक होती है गुड मार्केट, एक होती है कैपिटल मार्केट। और इन मार्केट के अंदर चीज़ों की प्राइसिंग होती है। ठीक है, प्राइसिंग पे क्या होता है कि एक चीज़ की कितनी प्राइस होनी चाहिए कि वो चीज़, उसी चीज़ को सेल करने से प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाइड हो और कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड हो। इसके लिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि मार्केट की जो स्ट्रक्चर होती है वहाँ पे, जहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस होती है, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड होती है, तो वहाँ पे दोनों क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं, अब वहाँ पे क्या करना होता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन करनी होती है किसी भी चीज़ की प्राइस को सेट करने के लिए। इक्विलिब्रियम से हट के प्राइसिंग करनी होती है, तो उन्हीं प्राइसिंग के सिस्टम को, उसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का नाम देते हैं। अब ये समझने के बाद हम इनकी डिफिनीशन को देखते हैं। अब दूसरी चीज़, ये प्राइसिंग जो होती है ये गुड मार्केट में भी होती है, कैपिटल मार्केट में भी होती है और लेबर मार्केट में भी होती है कि लेबर की वेज कितनी होनी चाहिए, वेज इज द प्राइस ऑफ लेबर, एक गुड की कितनी प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी डिफिनीशन हम अगर देखें तो प्राइस सीलिंग क्या कहती है। प्राइस सीलिंग कहती है कि ये असल में एक प्राइस सेट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, जो कि मैक्सिमम प्राइस होती है, मैक्सिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट फॉर ए पार्टिकुलर गुड। उससे ज्यादा ये क्या होते हैं, कोई भी बंदा जो प्राइस सेट की जाती है उससे ज्यादा पे कोई चीज कोई प्रोड्यूसर नहीं बेच सकता। अब इसके अपोजिट में प्राइस फ्लोर क्या है, ये मिनिमम प्राइस है, ठीक है, जिससे कम पे जो है ना वो चीज सेल नहीं होगी, मींस उसी मिनिमम प्राइस से ज्यादा प्राइस पे करके उसी चीज को लिया जा सकता है, जो ठीक है। अब यहां पे एक कंफ्यूजिंग चीज है, वो कंफ्यूजन क्या है। अब सीलिंग हम अक्सर डेली लाइफ में हम देखते हैं कि ऊपर होती है और फ्लोर हमेशा नीचे होती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के अंदर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि प्राइस सीलिंग इज ऑलवेज बिलो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। हालांकि आम लाइफ में हम ऊपर होती है सीलिंग, ठीक है, छत ऊपर होती है, लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर प्राइस सीलिंग इज ऑलवेज बिलो इक्विलिब्रियम एंड प्राइस फ्लोर, जो कि आम लाइफ में फ्लोर नीचे होती है, बट प्राइस फ्लोर इज ऑलवेज अबव इक्विलिब्रियम। ओके, अब हम प्राइस सीलिंग को पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। अब एक मार्केट है, ठीक है, गुड मार्केट, लेट से हम कहते हैं कि मेडिसिन की ले लेते हैं, एक कोई भी मेडिसिन हो, टेबलेट, उसकी प्राइस है 200। लेट से एक टेबलेट है 200, उसकी प्राइस है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो मैं बता रहा हूं, उस टेबलेट की प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है, 200। अब ये बहुत नेसेसिटी गुड है, ठीक है, लोगों को चाहिए, जिसके बगैर जो है ना टेबलेट, अगर बंदा बीमार हो तो उसको लेनी पड़ेगी, लेकिन 200 रुपीज ज्यादा है। तो यहां पे गेम किसकी है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की। इस प्राइस पे, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, दोनों, प्रोड्यूसर इस चीज पे सेल कर रहा है और कंज्यूमर ले रहा है, लेकिन कंज्यूमर को शिकायत है कि 200 रुपया टेबलेट के लिए ज्यादा है, ठीक है। अब ये कंज्यूमर इसके लिए क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी,
इस चीज़ को जब बार बार अखबारात में आ जाएंगी कि चीज़ की प्राइस, मेडिसिन की प्राइस ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी। एक्शन लेने के बाद गवर्नमेंट एक प्राइस सेट करेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहते हैं। गवर्नमेंट इंटरवीन करके इसकी प्राइस को कम करेगी। लेट से गवर्नमेंट कहती है आज के बाद ये टेबलेट जो 200 रुपये में बिक रही थी, ये कितने पे बिकेगी। लेट से गवर्नमेंट ने इसकी प्राइस कम करके 100 कर दी। मीन्स कि 100 से 100 रुपीज से ज्यादा कोई भी प्रोड्यूसर इस टेबलेट को मार्केट के अंदर नहीं बेच सकता। ये क्या है, जो हमने कहा था मैक्सिमम प्राइस, इससे ज्यादा किसने किया, गवर्नमेंट ने ये सेट कर दिया कि उसकी प्राइस पहले कितनी थी, 200 थी। गवर्नमेंट ने कहा कि 100 से मैक्स ज्यादा प्राइस पे कोई भी नहीं बेच सकता। अब मार्केट के अंदर दो सिचुएशन आएंगी। एक यहां पे अब सिचुएशन क्या है, अगर हम देख ले तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड अब क्या है, ज्यादा है। सप्लायर क्योंकि पहले 200 पे बेच रहा था, अब अगर प्राइस कम हो गई है तो सप्लायर क्या करेगा, अपनी सप्लाई को कम करेगा। ठीक है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मार्केट के अंदर क्या होगा, शॉर्टेज क्रिएट होगा। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर कहता है कि यार मैं पहले 200 में बेच रहा था, अब मैं पागल हूं कि 100 रुपए में एक गुड को बेच दूं। वो क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को कम करेंगे। लेकिन जिन जिन लोगों को जरूरत थी, अब वो खुशी से 100 रुपीज पे परचेज करने के लिए मार्केट में जाएंगे। और यहां पे क्या होगा, एक चीज की वो डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होने की वजह से शॉर्टेज क्रिएट होगा। शॉर्टेज क्रिएट होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, अब ये प्रोड्यूसर जो है उसके पास गुड होगी, लेकिन वो क्या करेंगे, कंज्यूमर को 100 पे नहीं देंगे, 100 पे वो सेल नहीं करेंगे। जो उनके पास होगा भी, सप्लाई तो उन्होंने कम किया है, जो कुछ भी वो प्रोड्यूस करे वो 100 पे देने के लिए फिर भी राजी नहीं होंगे। वो एक कंज्यूमर जब उनके पास जाएंगे, कहेंगे कि यार नहीं है हमारे पास, चीज़ की प्राइस कम हुई है तो प्रोड्यूस करने से हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मार्केटिंग जन्म लेगी। लोग क्या करेंगे, छुपके से, अभी अपनी दुकान पे बंदा नहीं बेच पा रहा तो वो क्या करेंगे, छुपके से चीजें क्या करेंगे, लोगों को ज्यादा प्राइस पे, वही 200 पे या 150 पे या जो भी प्राइस हो, लेकिन क्योंकि एक बीमार को इसकी ज़रूरत होती है, उसने लेना होता है, तो मजबूरन वो कंज्यूमर जो होता है वो ब्लैक मार्केटिंग पे भी उसको लेने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि प्राइस सीलिंग वो प्राइस है, वो मैक्सिमम प्राइस है, उसको एक गवर्नमेंट सेट कर देती है कि उसी से अबव कोई भी प्रोड्यूसर किसी चीज को नहीं बेच सकता। इस केस में 200 प्राइस थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस सीलिंग लगाई, जिससे क्या हुआ, 100 रुपया उसकी प्राइस हो गई, 100 कम हो गया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या हुआ, शॉर्टेज क्रिएट हो गई। शॉर्टेज क्रिएट होने के बाद इसके रिप्रिकॉशन क्या हो गए, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर छुपा के ज्यादा रेट पे बेच रहे हैं। अक्सर हमारे इकोनॉमी के अंदर हम अपने मार्केट में देख रहे होते हैं, जब भी चीज, आप आटा का देख ले, चीनी का देख ले, यही होता है, गवर्नमेंट प्राइस कम कर देती है, कहती है कि इतनी प्राइस पे बेच दो, वो चीजें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर क्या करते हैं, ब्लैक मार्केट में हाई रेट पे बेच देते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ये प्राइस सीलिंग की वजह से हो जाता है। दूसरा क्या करते हैं, इसको स्मगल करते हैं, इस प्रोडक्ट को। उनको पता होता है कि अगर हम किसी और जगह बेच दे जहां पे ये रूल लागू नहीं है, वहां पे हमें अच्छा रेट मिलेगा। ठीक है, दूसरा इसका क्या कह सकते हैं, स्मगलिंग। स्मगलिंग भी प्राइस सीलिंग की वजह से हो जाती है। अब हम चलते हैं प्राइस फ्लोर की तरफ। अब प्राइस फ्लोर पे क्या होता है, यहां पे भी हम एग्जाम्पल लेते हैं वीट की। अच्छा, किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, वीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब
लेट से वीट के 40 बैग की मार्केट प्राइस थी 500। लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मार्केट प्राइस क्या है 500। अब इस रेट पे सप्लाई भी हो रही थी, डिमांड भी हो रही थी, लेकिन किसान जो है वो इस प्राइस पे खुश नहीं था। किसान कह रहा था कि एनर्जी की प्राइस ज़्यादा हो गई है और फर्टिलाइजर्स महंगे हो गए हैं, तो हम इस प्राइस पे बेच के हम क्या करते हैं, अपना ज़्यादा प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा। तो फिर इसमें गवर्नमेंट को एक और भी मसला होता है, अगर एग्जिस्टिंग प्राइस पे एक किसान खुश ना हो, वो क्या करते हैं, आने वाले साल चीज की प्रोडक्शन नहीं करते, तो शॉर्टेज होने की वजह से गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, उसके लिए एक सपोर्ट प्राइस लगा देती है। लेट से गवर्नमेंट किसान को कहती है कि चलो जी हम क्या करते हैं 700 लगा देते हैं कि ये मिनिमम प्राइस होगी 700, इससे कम पे जो है ना कोई भी बंदा आपसे नहीं लेगा। 700 जो है 700 प्राइस पे आपकी क्या होगी, आपकी गंदम एक 40 केजी का बैग जो है ना आप मार्केट में बेच सकते हैं। अब ये मिनिमम प्राइस हो गई। यहां पे अब सिचुएशन क्या है, यहां पे सिचुएशन कुछ इस तरह से है, प्राइस ज्यादा कर दिए गवर्नमेंट ने, तो यहां पे क्या हुआ, अब डिमांड कम है बट सप्लाई इज हायर। तो जब डिमांड, क्यों प्राइस ज्यादा हो गई, तो लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार वीट की जगह हम चावल को थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, वीट की को थोड़ा कम यूज करेंगे क्योंकि प्राइस ज्यादा हो गई है। लेकिन सप्लाई मार्केट के अंदर ज्यादा है क्योंकि प्राइस ज्यादा हुआ। प्रोड्यूसर हमेशा सप्लाई को ज्यादा करता है जब प्राइस ज्यादा हो। अब इस केस में मार्केट के अंदर एक सिचुएशन आता है, वो क्या है, सरप्लस। इस केस में क्या है, किसान प्रोड्यूसर है, आम जो लोग होते हैं, मैं आप और जो भी परचेस करने वाले हैं, वो क्या है, कंज्यूमर है। अब मार्केट के अंदर सरप्लस आ गया। अब इस सरप्लस को किस तरह से गवर्नमेंट मैनेज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है इकोनॉमी के अंदर। अब इकोनॉमी के अंदर इंटरवीन करके प्राइस को उसने चेंज कर दिया। अब इस सरप्लस के लिए लेट से इतने जो है कंज्यूमर से, जनरल जो परचेजर है, जनरल जो कंज्यूमर है वो ले रहे, जिस सरप्लस को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, खुद ये किसान से इस चीज को क्या करती है, बाई करती है। इस सरप्लस वीट को अपने पास खुद गवर्नमेंट रेस 700 जो उसने मिनिमम प्राइस सेट किया उस प्राइस पे परचेज करती है, ताकि दो चीजों से बचने के लिए, एक ये कि एग्जिस्टिंग जो प्राइस है इस पे जितना भी वीट मार्केट के अंदर है वो किसान से क्या कर ले, गवर्नमेंट के पास चली जाए, किसान के पास कुछ ना रहे। दूसरा, अगले साल के लिए अगर किसान खुश रहा तो अगले साल भी वो इस चीज को प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि वीट की इकोनॉमी के अंदर बहुत जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट जब ये चीज परचेज कर लेती है वीट, तो ये अपने पास स्टोर करके इसको दो तरह से इस्तेमाल कर लेती है। एक ये कि कहीं पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोई अर्थक्वेक का प्रॉब्लम हो, वहां पे जो है ना चीजों की क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी कम हो, तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है, राशन के तौर पे ये चीजें उनको दे देती है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या होता है, एक्सपोर्ट। उनसे किसानों से 700 लेके किसी कंट्री के साथ जो ट्रेड पे अच्छे रेट पे बेच के गवर्नमेंट अपने लिए क्या करती है, रेवेन्यू भी जनरेट कर सकती है। तो दूसरा, इस हवाले से एक और इंपॉर्टेंट चीज हम अक्सर सुनने में आया है कि कहते हैं कि अमेरिका हर साल बिलियंस ऑफ टन्स वीट को दरिया बुर्द कर देती है, दरिया में डाल देती है। किस लिए? वो इस वजह से वहां पे उनको पता होता है कि हम किसानों से, वो क्या करते हैं, प्राइस फ्लोर लगाते हैं, ज्यादा प्राइस लगा देते हैं, तो अवाम उनसे ज्यादा नहीं लेती, तो गवर्नमेंट खुद परचेज करके वो जो एक्सेस अमाउंट होती है उसको जाये इसलिए करती है ताकि नेक्स्ट ईयर किसान
कम रेट की वजह से प्रोडक्शन को स्टॉप ना करे, वो क्या करते, उनसे लेके खत्म करते, अगले साल किसान फिर वो प्रोड्यूस करते, वो अपने कंट्री के अंदर वो क्या करते हैं, वीट की प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए इस काम को करते हैं, प्राइस फ्लोर को प्राइस ज्यादा करके एक चीज को खत्म भी कर देते, लेकिन फिर भी कहते ताकि ये ना हो कि हम किसी और कंट्री से इसको एक्सपोर्ट कर ले, इंपोर्ट कर ले और हमें महंगी पड़ जाए। तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, ये प्राइस फ्लोर की मदद लेते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।